गुड इवनिंग, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लेस। क्या प्रिया मैम आपको क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रही है? एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, गिविंग सम थम्स अप टू द चैट बॉक्स, जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ आप सभी तक मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है, मैं आपको क्लियरली दिखाई दे रही हूँ। तो आज प्रिया मैम लेकर आ गई हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बात की थी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैलकुलेट करते हैं, या अगर क्वेश्चन में जीरोस गिवन हो तो हम कैसे पता करते हैं कि वो उस गिवन पॉलिनोमियल का पर्टिकुलरली जीरो होगा या नहीं। तो इन सब की बात हम कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म की। इन द प्रीवियस क्लास क्या हुआ था, हमने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं पढ़ा था, राइट? एक क्वेश्चन किया था, फिर टाइम खत्म हो गया तो हमारा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म रह गया। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आज की क्लास में हम फुल फ्लेजेडली यूज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और साथ ही साथ फैक्टराइजेशन हम क्यूबिक इक्वेशंस के किस तरीके से करते हैं। तो मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे और क्यूबिक फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चा लोग। सो मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर रेडी विद अ पेन एंड अ नोटबुक इन द क्लास, सो दैट मैं यहाँ पर आपको जो भी चीजें बताऊं वो सारी चीजें आप नोटबुक में लिखते जाएं। आया समझ में? हाँ या ना? बताओ 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 जल्दी से, आया समझ में? यस और नो? आई गेस समझ में आ गया। चलिए तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास? रिकैप एंड फैक्टराइजेशन। रिकैप किस चीज का होगा मैम? इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसका पूरा हम फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड रिकैप लेने वाले हैं। फिर उसके बाद हम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी विनती है आप सभी लोगों से, इफ यू आर नॉट रेडी विद अ पेन एंड अ नोटबुक येट, प्लीज गो अहेड, ब्रिंग इट अप सो दैट वी कैन स्टार्ट इट अप हियर। क्योंकि जब तक आप नोटबुक और पेन लेकर नहीं आएंगे तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगी। Yes, I'm not gonna start it everybody because maths is only the subject जो सिर्फ और सिर्फ देखने से या सुनने से समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से रेडी नहीं होंगे। Alright, तो चलिए फिर आई एम होपिंग इट अप कि सभी बच्चों के पास पेन और नोटबुक रेडी है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम रिकैप लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में कल पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लास। हमने जो पढ़ा था अबाउट पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एक बार वो जान लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इस क्लास में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हो। तो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो चलिए, जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट अटेंड किया था वेल एंड गुड, उनके लिए एक रिवीजन है, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनके लिए मैं पूरा स्टार्टिंग से एक बार मतलब क्विकर एक रिकैप दे रही हूँ, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाएंगी चीजें जो भी हमने इन द प्रीवियस क्लास पढ़ी थी। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, लेट मी टेक द पेन। Polynomial is made up of two different words. Poly means many and nomial means terms. पॉली मतलब बेटा लोग मैनी एंड नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। तो जब भी हमारे पास बहुत सारे टर्म्स एक एक्सप्रेशन में जुड़ जाते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। बट पॉलिनोमियल की भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में वो चीजें हुई तो वो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल, फिर वो हम उसको पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी सबसे पहला क्या है, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट जो आता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्या है बेटा वेरिएबल? व्हाट आर दीज वेरिएबल्स? क्या है ये वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर समथिंग जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, विच वेरीज। वेरीज का मतलब उस वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। ये तो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अगर मैं कांस्टेंट्स की बात करूं, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। कांस्टेंट हमेशा हमारे नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इज इट अंडरस्टैंडेबल? क्लियर हो गई कहानी? हाँ ना, यस नो? कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, कोई दुख तकलीफ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यू गाइस कैन आस्क। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। आई होप सभी को समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ऐसी क्या दो कंडीशंस हैं जो पॉलिनोमियल सपोर्ट नहीं करता। कभी भी पॉलिनोमियल अगर कोई भी एक
एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट है, दोबारा से सुनिए, अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे कि दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डजंट सपोर्ट्स एक्सप्रेशन जिसकी पावर फ्रैक्शनल हो या नेगेटिव हो। ये दो कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ x टू द पावर 2/3 प्लस 2x प्लस 5, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर मैं लिख देती हूँ y टू द पावर -5 प्लस y टू द पावर 4 प्लस x, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसमें कभी भी आपको नेगेटिव पावर नहीं मिलेगी और कभी भी आपको फ्रैक्शनल पावर नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंडेबल, क्लियर हुई कहानी? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? आई एम राइट देयर, पूछिए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। कोई कंफ्यूजन है, कुछ अटक रहा है, कोई फंस रहा है, कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, मैं अभी आप सभी का डाउट ऐसे ही चुटकी बजा क्लियर कर देती हूँ। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मेरी नजरें चैट बॉक्स पर ही हैं, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। आई गेस पॉलिनोमियल सभी को क्लियर हो गया है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इज कंप्राइज्ड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, पॉली प्लस नोमियल्स, जहां पर पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है आपका टर्म्स। पॉलिनोमियल में दो कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन है बच्चों, पॉलिनोमियल्स में कभी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होगा, पॉलिनोमियल में कभी भी एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल नहीं जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट आर दी डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल? अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, दोबारा से सुनिए, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर इज नोन एज इट्स डिग्री एवरीवन। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 20 प्लस 4x, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में व्हाट इज दी हाईएस्ट डिग्री? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 20, तो हम बोलेंगे इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई? इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 20। अगर मैं लिखती हूँ -x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर हियर? दैट इज 2। तो हम बोलेंगे इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है बच्चा लोग, दैट इज 2। इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 2। आपको जो चीज ध्यान में रखनी है दैट इज कि अगर कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, जो भी हाईएस्ट पावर होगी, दैट विल बी इट्स डिग्री, वो उसकी डिग्री कहलाया जाएगा, उसको हम डिग्री कहेंगे। समझ में आई कहानी? जल्दी से बताइए हाँ ना, यस नो। डिग्री क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इफ डिग्री इज क्लियर टू एवरीबॉडी देन डू लेट मी नो, नहीं तो फिर दोबारा बताती हूँ और else we'll move further. Come on. If there is any confusions, if there is any doubt, you guys can ask. I would love to clear it up. एक बार लिख लो चाहो तो। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनके लिए एज अ रिवीजन ये है, और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए तो एक रामबाण है ही, उनको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ सारी चीजें। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। If there is any confusions, if there is any doubt, I would love to clear that up. Everybody. आई होप सभी को समझ में आ गया है डिग्री क्या है। चलिए द नेक्स्ट वन इज दी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पॉलिनोमियल जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड वन पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अभी हम दोनों के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं द पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक एंड व्हाट इज क्यूबिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होना चाहिए बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल आर द एक्सप्रेशंस which is having highest degree equal to 1, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, दैट इज नोन एज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, दैट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई रिपीट, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, दैट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है कहानी? कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कुछ फंस रहा है तो आप मेरे से पूछो। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी।
अब एक एक एग्जाम्पल देखकर बात कर लेते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट विद। चलिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर पॉलिनोमियल का, ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब बात कर देते हैं क्वाड्रेटिक की। नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों, बिकॉज मैथ्स इज ओनली द सब्जेक्ट जो सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तीनों के मैंने एग्जांपल्स लिख दिए। देयर इज एनी कंफ्यूजन, आप देखिए क्या, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की बात करें तो एक ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक की बात करें तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री बच्चों 3 के इक्वल होगी, दैट इज योर क्यूबिक। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन दी टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर अगेन पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बायनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। जहां पर मोनो का मतलब होता है 1, एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन ओनली 1 टर्म। बायनोमियल क्या होता है आपका, 2 टर्म एक्सप्रेशन, और ट्राइनोमियल क्या होता है आपका, 3 टर्म एक्सप्रेशन। सबसे पहले मोनोमियल क्या होता है बच्चों, जिनमें ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट इज नोन एज योर मोनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, दैट इज नोन एज बायनोमियल। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो, दैट इज नोन एज योर ट्राइनोमियल। ये आपकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जस्ट 5x, यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक टर्म है, तो एक टर्म का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, ये आपका मोनोमियल है। अब और बात कर लेते हैं। अगर कहीं आपके पास लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये क्या है, यहाँ पर आपके पास 1 और 2, तो यहाँ पर ये आपके 2 टर्म्स हो गए। और 2 टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका बायनोमियल पॉलिनोमियल है। और अगर कहीं लिखा हुआ है आपका 3x 13x प्लस 4y प्लस का 5, यहाँ देखो आपके पास गिनती के 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स का मतलब क्या है बेटा, ये है आपका एक ट्राइनोमियल। समझ में आई कहानी? कहीं कुछ अटक रहा है तो बताओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक बार ध्यान से नोट डाउन करो। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। Still if you guys are having any confusion, any doubt, आप मेरे से पूछिए। I would love to clear that up, everyone. Still you guys are facing any confusion, you guys can ask. Come on, everyone. I hope सभी ने नोट डाउन कर लिया। चलिए, तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। Let's move further. Let's move further everybody and here we go. अभी यहाँ पर आ गया है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में छोड़ा था, राइट? ये वो एक टॉपिक है जहां से आज हमें स्टार्ट करना है, और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से छोड़ा था, याद आया?
याद आया या नहीं, जल्दी से बता दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब ध्यान से देखेंगे कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म होता क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम राइट देयर इन योर क्लास 10 एज इट इज। ये आपका क्लास 10 में आने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आप पढ़ रहे हो उसको क्लास 9th में, और क्लास 10th में भी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म क्वेश्चंस आते हैं। और यू वोंट बिलीव बच्चों, बोर्ड्स में जब आप अपना बोर्ड दोगे, अभी आप 9th में, 2026 में जब आप अपना बोर्ड दोगे ना, यू नेवर नो, आपके पास मिडिल स्प्लिटिंग का टर्म का क्वेश्चन वहां बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्योंकि 10th क्लास में देयर इज अ टॉपिक ऑफ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो अभी से सीख ले ताकि 10th में एक टॉपिक हमारा कम हो जाए, राइट। चलिए ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम अपने टर्म को मिडिल स्प्लिट, हम अपने एक्सप्रेशन को मिडिल स्प्लिटिंग की टर्म से फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन यहाँ पर, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। अब हमारा स्टेप क्या है, हमें यहाँ पर लिखना है व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ये किस फॉर्म में है, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। देखो जरा है क्या ये, बिल्कुल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 where 6 is a, 17 is b and 5 is your c। तो बस आपको यही चीज लिख देनी है। a क्या हो गया बच्चों, दैट इज 6, b क्या हो गया आपका, दैट इज 17, और c क्या हो गया आपका, दैट इज 5। a क्या हो गया 6, b क्या हो गया 17 और c क्या हो गया आपका 5। क्लियर हो गई कहानी। अब आगे बढ़ जाइए, ध्यान से देखेंगे, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। अब आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, ये जो 17 है ना, इसको स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनको आप प्लस करो तो आपके पास 17 आ जाए, प्लस माइनस करो, लेकिन जब आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ए सी आए। अब ए सी क्या है यहाँ पर, मतलब बेसिकली आपको ए इंटू सी करके देखना है, क्या आ रहा है 6 इंटू 5, दैट इज ए सी कितना है आपके पास 30। अब आपको 30 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 30 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 30 है, बट उनको प्लस माइनस करो तो आपको बीच वाला टर्म दैट इज b, जो आपका 17 है, आपको वो मिल जाए। तो वो कैसे मिलेगा आपको, अगर मैं फैक्टर ले लूं 15 और 2, बेटा जरा देखना, 15 प्लस 2 मेरे को 17 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। 15 इंटू 2 मेरे को 30 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। यही तो मेरी दो कंडीशंस थी जो मेरे को फुलफिल करनी थी, हाँ या ना। These were only the two conditions जो मेरे को फुलफिल करनी थी, और वही हमने यहाँ पर किया। 15 प्लस 2 हो गया आपका 17, 15 इंटू 2 हो गया आपका 30। ये आपके दो फैक्टर्स यहाँ पर बन गए। तो जैसे ही आपके ये दो फैक्टर्स बन गए, आपको यहाँ पर लिख देना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, a विल बी एज इट इज 6x स्क्वायर प्लस 17x को मैंने ब्रेक कर दिया दो नंबर्स में, दैट इज 15x प्लस का 2x प्लस का 5। a और c एज इट इज अपनी जगह पर आ जाते हैं। b को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो b को हमने फैक्टराइज कर दिया दो नंबर्स में, एक हो गया आपका 15x और दूसरा हो गया आपका 2x। क्लियर हो गई कहानी। चलिए अब आपको कॉमन कॉमन खेलना है यहाँ पर, जो आपने बचपन में सीखा था। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस का 5 प्लस, इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो मैं लेट मी टेक 1 कॉमन, तो कितना हो गया 2x प्लस 5। अब आपको एक चीज पर जो गौर फरमाना है, दैट इज आफ्टर सॉल्विंग इफ यू आर गेटिंग द टू ब्रैकेट्स सेम, दोबारा से सुनिए, आफ्टर सॉल्विंग इफ यू आर गेटिंग द टू ब्रैकेट्स सेम, आफ्टर सॉल्विंग इफ यू आर गेटिंग द टू ब्रैकेट्स सेम, दैट मींस यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, अभी तक आपका बिल्कुल सही है। तो एक ब्रैकेट तो आ गया बेटा आपका 3x प्लस 1 and the other one is 2x plus 5। फैक्टर्स क्या हो गए आपके पास, अगर आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं तो फैक्टर्स तो हो गए बच्चों आपके पास, एक हो गया 3x प्लस 1 और दूसरा हो गया 2x प्लस का 5। ये तो फैक्टर्स हो गए। अगर मैं जीरोस की बात करूं, व्हाट विल बी द जीरोस, तो जीरोस के लिए मुझे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। x की वैल्यू 3x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। ये तो एक जीरो हो गया। अब मैं दूसरे जीरो की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2।
ये हमारे x की वैल्यू, ये 1 की, ये x की वैल्यू आ गई, दिस इज अगेन x की वैल्यू। तो हमारे पास जो दो जीरोस आए हैं बच्चों, दैट इज -1/3 एंड -5/2। अगर सिर्फ फैक्टर्स पूछ रहा है तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। ये जो दो आए हैं, दीज आर योर टू फैक्टर्स ओनली, ये आपके दो फैक्टर्स ही हैं। और अगर आपसे रूट्स पूछ रहा है तो आपके जो फैक्टर्स आए हैं उनको इक्वेट कर देना है आपको जीरो के, एंड यू विल बी गेटिंग अप योर फैक्टर्स, आपको उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। चलो बताओ, समझ में आ रही है कहानी? हाँ ना, यस नो, कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछिए। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। एवरीवन कम ऑन, इफ देयर इज एनी डाउट, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नोटेड? चलिए, इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव फर्दर एंड हियर वी गो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। दिस इज ऑल्सो अ मिडिल स्प्लिटिंग थ्योरम। ट्राई टू सॉल्व इट अप योरसेल्फ। नहीं हो रहा है सॉल्व तो कोई बात नहीं, कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन कर। ज्यादा कुछ नहीं कह रही है प्रियल मैम, जल्दी से जाओ कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एंड लेट्स सी वी आर एबल टू सॉल्व दिस अप और नॉट। और देखते हैं हम इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं या नहीं। योर क्वेश्चन इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इजी है बच्चों, जल्दी जल्दी से तो देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्या, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए आपका बच्चा लोग, दैट शुड बी a इज इक्वल टू 12, ए बी सी की आपको वैल्यूज लिख लेनी है। पहला स्टेप जो होना चाहिए दिमाग में वो क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेनी है कि ए और बी और सी की वैल्यूज क्या है। ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -7, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये मेरे ए बी सी की वैल्यू आ गए। अगर इनको लिखने में कुछ गलती कर दी तो आगे का पूरा क्वेश्चन बर्बाद है, आगे का पूरा क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। आपको ध्यान देना है कि आप ए बी सी करेक्टली नोट डाउन कर लो। अब साइड में आ जाओ पेपर के, अब ए इंटू सी करना है आपको, दैट इज 12 इंटू 1, दैट इज 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स आपको चाहिए जिनको प्लस माइनस करके मुझे माइनस का 7 मिल जाए, और जिसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्लस का 12 आ जाए, क्योंकि AC की वैल्यू मेरा +12 है। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 4 इज 12। तो अगर मैं दो फैक्टर्स ले लूं बेटा, -4 एंड -3, तो -4 -3 मेरे को -7 मिल जाएगा, विच इज माई कंडीशन। -4 इंटू -3 मेरे को 12 मिल जाएगा, माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, जो कि मुझे चाहिए। तो क्या ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं -4 एंड -3? बिल्कुल हो सकते हैं मैम, क्यों नहीं हो सकते। तो बस हमें यही किया है यहाँ पर, इसके हमने फैक्टर्स कर दिए -4 एंड -3, दैट इज इक्वल टू 12 दे दिया, एंड -4 -3 जो कि आपके इक्वल है -7 के। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब हम स्प्लिट कर देंगे, जहां पर -7x दिख रहा है वहां पर हम ये फैक्टर्स लगा देंगे, a और c एज इट इज, 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस c एज इट इज, दैट इज 1। आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैं 4x कॉमन ले सकती हूँ, तो लेट वाई नॉट लेट्स टेक इट कॉमन। तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, 3x माइनस का 1। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव तो है मुझे अंदर के दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए। ये ब्रैकेट इज कमिंग इक्वल टू दिस ब्रैकेट, तो मतलब अभी तक हम बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं, बल्ले बल्ले। अभी तक सारी चीजें अभी तक हमारी बिल्कुल सॉर्टेड चल रही हैं। तो एक ब्रैकेट कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी 4x माइनस 1 and the other one will be 3x minus 1, right? जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, when I'm going to solve this up, तो मुझे कितना मिल जाएगा, जो मेरे फैक्टर्स होंगे वो तो आ गया मेरे पास 4x minus 1 is the one bracket and other one is 3x minus 1, ठीक है। और अगर मैं कुछ जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो what will be the zeros everybody? The zeros will be 4x minus 1 equal to 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/4,
और दूसरे केस में हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। ये मेरे दो जीरोस आ गए। दिस इज हाउ द एक्चुअली मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से आपको करने हैं। एक बार नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है अगर तो पूछिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको एवरीबॉडी। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए, तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव फर्दर एवरीबॉडी एंड लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2x square plus 7x plus 3। आई रिपीट, 2x square plus 7x plus 3। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस अप, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अगेन द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई हैव टोल्ड यू, पहले तो आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को लिखने का। जस्ट ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड नोट इट डाउन। कम ऑन, खुद से लिखिए इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में और सॉल्व कीजिए सभी लोग। और अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन अटक रहा है, कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। मेरे से पूछो, मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। फास्टर, कम ऑन एवरीवन। जब मेरी नजरें आप सभी के चार्ट्स पर है, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर प्रियल मैम तो सॉल्व करेंगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलो लेट मी राइट इट डाउन। टू एक्स square plus 7x plus 3. Here a is what? A is your 2, b is what? That is 7, and c is what? That is 3. a is what? That is 2, b is what? That is 7, and c is what? That is 3. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है? a इंटू सी। जब आप ए सी करोगे तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब आपको 6 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास 6 है, बट जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 7 है। तो व्हाई नॉट लेट्स टेक 6 and 1, because 6 plus 1 will give me 7, which is the requirement of the question, and 6 into 1 will give me 6, which is again the requirement of the question, because after multiplying those two factors मेरे को चाहिए the number should be equal to AC, and after adding and subtracting मेरे को चाहिए that number should be equal to the B, right? तो बस मुझे यही करना है, यहाँ पर यही होगा। तो अभी ये कितना हो जाएगा? How we can write this up? हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दैट मीन्स बल्ले बल्ले। टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां पर x की वैल्यू कितनी है बच्चों? x की वैल्यू है -1/2। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और कितना हो जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0, जहां पर x की वैल्यू हो जाएगी -3। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो व्हाट आर द फैक्टर्स कमिंग ओवर हियर? दैट इज ये 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। और अगर मैं जीरोस की बात करूं तो मेरे पास आएगा -1/2 एंड -3।
दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व द मिडल स्प्लिटिंग टर्म। प्रॉपर मेथड ये है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करके आना है। प्रॉपरली आप लिखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आफ्टर राइटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, देन आफ्टर यू हैव टू जस्ट थिंक फॉर द फैक्टर्स कि मिडिल टर्म में हम कैसे क्या दो नंबर्स को फिट बिठाएं जिससे कि हमारे फैक्टर्स स्प्लिट हो जाए। समझ में आगे कहानी, कोई दिक्कत नहीं। चल अब इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, जैसे कि अभी तक अगर क्लियर नहीं हुआ ना, इतने क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। लिटरली बिलीव मी, वी आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन जिससे कि हर एक बच्चे के दिमाग में मिडिल स्प्लिटिंग टर्म अच्छी तरीके से बस जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगेन स्टार्ट सॉल्विंग दिस अप, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। मैं आपको समय दे रही हूँ। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हम यहाँ पर ए बी से लिख देते हैं। ए क्या है बेटा हमारे पास 6, बी क्या है हमारे पास दैट इज 5, और सी क्या है हमारे पास दैट इज माइनस का 6। ए क्या है बच्चों दैट इज 6, बी क्या है दैट इज 5, और सी क्या है दैट इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, अब हम ए इंटू सी करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 36, राइट। क्या आ गया हमारे पास 6, हमने क्या किया, हमने a इंटू सी किया, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया माइनस 36 बच्चों। अब माइनस 36 आ गया। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो हमें 5 दे दे। ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे बच्चों कि हम उनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 36 आ जाए। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं प्लस 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 मुझे 5 मिल जाएगा, और 9 इंटू माइनस 4 मेरे को बेटा माइनस का 36 मिल जाएगा। विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हाँ या ना, जरा बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। कम ऑन कम ऑन। और अगर बच्चों आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत आ रही है कि मैम आपने फैक्टर्स तुरंत से कैसे ले लिए, तो मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ। आपके पास जो भी ये 36 आया है, आप इसके फैक्टर्स कीजिए। जो भी नंबर आया ए और सी को मल्टीप्लाई करके डू द प्रॉपर फैक्टराइजेशन। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कितना हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करो बकायदा। कर लिया मैम फैक्टराइजेशन। अब क्या, अब फैक्टराइजेशन कर लिया, अब नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करो। अगर मैं 2 इंटू 2 करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग 4। अभी मुझे क्या करना है, 3 इंटू 3 करा मैंने, 9 मिल गया। तो 9 माइनस 4, मेरे दो फैक्टर्स यहाँ से बच गए। अगर आप सीधे सीधे फैक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहे हो तो डोंट फील शाई और डोंट फील लो टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इट विल हार्डली टेक 10-20 मोर सेकंड्स ऑफ योर्स, बट यू विल बी गेटिंग द करेक्ट फैक्टर्स। आपको बिल्कुल सही फैक्टर्स मिल जाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो हाँ या ना, सब बताओ जल्दी से। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो अभी हम आपका डाउट और प्रॉब्लम क्लियर कर देते हैं। फास्टर 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 फास्टर, जल्दी से बता दो। If there is any confusion, any doubt still left, you guys can ask. I would love to clear that up. Everyone. Come on, faster, 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 everybody. I hope सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर? चलिए अब फैक्टर्स हम मिडिल स्प्लिटिंग में यहाँ पर पुट कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स वी आर गेटिंग। एक्स कॉमन ले लिया जाए, -2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस का 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, 3x माइनस 2 और एक हो गया हमारा 2x प्लस का 3। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों? अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स आ रही और 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस का 3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जीरोस की बात करूं तो जीरोस कितने हो गए बच्चों? जीरोस विल बी और 3x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, तो फिर x की वैल्यू आ गई 2/3।
2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फिर x की वैल्यू आ गई -3/2। ये हमारे दो x की वैल्यूज आ गई। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कहीं कुछ डाउट हो रहा है, तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीवन। एंड बिफोर दैट जस्ट नोट इट डाउन, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ, जल्दी से नोट इट डाउन। नोटेड? सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Let's move towards the next question everybody, and here we go. Next question की मैं बात करूं, again here is a middle splitting term for you all. क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे एज इट इज। नोट डाउन करते समय क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है, कहीं एक प्लस माइनस की गलती और पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो सकता है, इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर a इंटू, पहले तो a इंटू सी क्या करें, पहले तो ABC लिख लेते हैं। A is 3, B is -1 and C is your -4। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं A इंटू सी करूँ दैट इज 3 इंटू -4, दैट विल गिव मी -12। ठीक है, मेरे को 12 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए बच्चों जिनको प्लस माइनस करके मेरे पास -1 आ जाए। ओके, -4 और 3 कैसे रहेंगे फैक्टर्स बताओ जरा। -4 प्लस 3 करूंगी तो -1 आएगा, -4 इंटू 3 करूंगी तो -12 आएगा। हाँ या ना? ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? मैम ये तो बड़ी जल्दी बन गए। बस ऐसे ही जल्दी बनेंगे, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने क्विकर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है देन द क्वेश्चंस विल गोना बी वेरी इजी। चलो फैक्टर्स आगे सॉल्व करके बताओ फटाक से फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। कम ऑन, हमने दो नंबर्स ढूंढ लिए, पेयर बन गया, अब जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे व्हाट आर द फैक्टर्स यू गाइस आर गेटिंग। कम ऑन come on come on come on everyone, faster 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 faster, come on। चलिए तो अभी ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं हाउ वी गाइस कैन फैक्टराइज इट वेल। तो किस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों, ध्यान से बताइए तो जरा, हाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट, किस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं। फर्स्ट a एज इट इज, माइनस का 4x माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3x माइनस का 4, राइट और नॉट, राइट और नॉट। अब हम क्या करें, अब हम x कॉमन ले लेते हैं, और तो मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो 3x माइनस 4 मेरा एक ब्रैकेट बन गया, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 मेरा दूसरा ब्रैकेट बन गया। तो हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स आ गए, एक हो गया हमारा x प्लस 1, दूसरा हो गया हमारे पास 3x माइनस 4। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो these are your two factors, that is x plus 1 and 3x minus 4। और अगर मैं जीरोस की बात करूं, अगर मैं जीरोस की बात करूं तो x plus 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो आ गई -1 और दूसरी कितनी हो गई 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो फिर 3x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। दिस इज योर जीरोस, ये आपके दो जीरोस आ गए। चलिए देखकर बताइए जल्दी से, सभी को समझ में आया या नहीं आया, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, तो आई वुड लव टू मेक इट क्लियर, बट बिफोर दैट यू नीड टू टेल मी वेदर इट इज क्लियर टू एवरीबody और नॉट। इफ यू आर फाउंडिंग एनी कंफ्यूजन, इफ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट, डू लेट मी नो। कम ऑन, आई होप सभी को समझ में आ गया। अब हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बच्चों, कि हम क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे। अभी तक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे थे, राइट, कि हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि हम क्यूबिक इक्वेशंस को किस तरीके से, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं डिवीजन भी। Yes, you heard me correctly। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए फिर let's begin। Here is one of middle splitting term I am giving you as a homework। I guess you will be able to do it। Try it by yourself। हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि अब तो आप खुद से ट्राई कर ही लोगे।
खुद से ट्राई करो और इसके फैक्टर्स आप लोग मुझे बताएंगे इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, इनके फैक्टर्स मुझे आप ही बताएंगे। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का। चलिए तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। हियर इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल वी डू हैव। बच्चों क्या कह रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक, देखो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जो है ना, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक का सीखा कि क्वाड्रेटिक में हम किस तरीके से मिडिल, इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं बच्चों सॉल्व करने के। आप चाहो तो कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो फिर इसको प्रॉपर बकायदा डिवीजन, जैसे आपका एनसीईआरटी में मेथड गिवन है, आप डिवीजन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप जो भी मेथड सॉल्व मतलब यूज करते हो इन योर एग्जामिनेशन, मेथड सेम है। आइदर सॉल्व इट बाय टेकिंग कॉमन और मेकिंग सम आइडेंटिटीज, और जस्ट डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द पर्टिकुलर फैक्टर, you'll get it, you'll get the answer, you'll get the factors। तो अभी हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, मैं दो मेथड्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं व्हाट इज ABCD। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a कितना है हमारे पास 1, b कितना है बेटा -2, c कितना है -1 और d कितना है 2। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो इसी में करते हैं, वो क्या करते हैं, वो माइनस प्लस लिखते ही नहीं है और सोचते हैं कि बल्ले बल्ले हमने तो सही से सॉल्व कर दिया। नहीं, गलत हो जाता है वो। आपने माइनस प्लस का बहुत एकदम बारीकी से आपको ध्यान देना है कि अगर माइनस प्लस एक कहीं चूका, पूरा क्वेश्चन बर्बाद। समझ रहे हो, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर एक माइनस प्लस की गलती कहीं पर आपने की तो। अभी हमारे पास ABCD यहाँ पर गिवन है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? अब मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब मैं चाहूँ तो मुझे एक चीज यहाँ पर दिख रही है बच्चों, व्हाट इफ आई टेक x स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स। अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, x -2, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी x -2 बन गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। बल्ले बल्ले, चीजें आर गोइंग एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जरा देखो, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा ऐसे 1 मिनट में। x स्क्वायर -1 will be your one factor, x -2 will be your next factor। अब ये x स्क्वायर -1 जो है ये क्या इस तरीके का नहीं दिख रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको 1 स्क्वायर लिख दूं तो ये क्या हो सकता है मेरा, x -1, x प्लस 1 एंड x -2। ये मेरे 3 फैक्टर्स हो गए फॉर द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके मेरे ये 3 फैक्टर्स आ गए। देखो एक मेथड तो ये है छोटा सा सिंपल सा क्यूट सा, बट जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास कॉमन लेने के लिए टर्म्स गिवन हो। भी मतलब लकीली इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन आ गई चीजें तो वो सॉल्व होता चला गया, फैक्टराइज होता चला गया, बट हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक और मेथड में आपको बता देती हूँ जो बकायदा प्रॉपर मेथड है। उसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब अगेन आपको क्या करना है, a इंटू डी, a इंटू डी करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 इंटू 2 दैट इज 2। 2 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों, +-1 +-2, हाँ या ना? 2 के दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आइदर +-1 और +-2 ये हो जाएंगे। अगर मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ, अभी मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर पूरे पॉलिनोमियल में प्लॉट करूं और मुझे आंसर में 0 मिल जाए, 0 मिल जाए, मतलब वो उसका फैक्टर है। दोबारा से सुनिएगा, अगर मैं कोई भी एक वैल्यू, जैसे यहाँ पर 2 के ये दो फैक्टर्स है, -1 +1 और -2 +2, मतलब ये जो 4 फैक्टर्स हैं इनमें से कोई भी एक नंबर को मेरे को हिट एंड ट्राई करना है, बार बार हिट करके देखना है, डाल के देखना है कि अगर पूरी इक्वेशन में मैंने, पूरे पॉलिनोमियल में मैंने वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करी और मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। दोबारा से सुनिएगा, अगर मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया तो वो उसका फैक्टर है, ये तो हमें पता है बात। तो बस यही हिट एंड ट्रायल आपको मेथड करना है। अगर मैं x की जगह पर, ये मेरा सेकेंड मेथड है, ठीक है, अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करती हूँ तो लेट्स सी मेरा पॉलिनोमियल मुझे 0 मिलता है या नहीं। 1 क्यूब -2, 1 स्क्वायर -1 प्लस का 2,
कितना हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2, -1 से +1 -2 से +2 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 1 पर आपकी इक्वेशन, आपकी पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो रही है। x इक्वल टू 1 मतलब आपका x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो आपका x माइनस 1 है, दिस x माइनस 1 इज द फैक्टर फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक फैक्टर तो आ ही गया। अब क्या करना है आपको, इस x माइनस 1 फैक्टर से ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड कर दो। हाउ टू डिवाइड इट, अब ये सीखना बहुत जरूरी है। x माइनस 1 लिख लेते हैं अपना पूरा पॉलिनोमियल, या फिर मैं इसको थोड़ा इधर खिसका के लिखती हूँ जगह। चलिए, तो x माइनस 1 विल बी द डिविजन, एंड ये जो आपका डिविडेंड है पूरा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2। अब जो भी आप डिवाइड करोगे वो आप करते जाओ। कैसे डिवाइड करना है ये ध्यान से देखिए। x क्यूब का आपको x से डिवाइड करना है। अगर मैं x क्यूब का x से डिवाइड करती हूँ, ऐसे एक एक टर्म को करके देखेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आदत पड़ जाएगी। x स्क्वायर आ गया तो हमारा फर्स्ट डिविडेंड जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी x स्क्वायर। x स्क्वायर में मैंने x का मल्टीप्लाई किया बच्चों, मुझे x क्यूब मिला। अब इस x स्क्वायर में इस -1 का मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे माइनस का x स्क्वायर मिलेगा। हाँ या ना? ये लाइन थोड़ी ऊपर बना देते हैं। हाँ या ना? इतना समझ में आया? साइन चेंज करूंगी, माइनस प्लस, ये तो मेरा कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर है माइनस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ये वाले सारे टर्म्स एज इट इज मैंने नोट डाउन कर लिए। नाउ अगेन, अब हमारा पहला टर्म क्या है, x स्क्वायर है। इस x स्क्वायर का x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस x। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर था इसका x से डिवाइड करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, वही हमने क्वेश्चन में लिख दिया। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे प्लस का 1 आएगा, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे प्लस का 1 आएगा, तो हमने उसको 1 वाली जगह पर नोट डाउन कर दिया। अब ये कितना बच गया हमारे पास, साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और ये कितना हो गया बेटा, प्लस का 1। राइट और नॉट? यही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब मैं x का माइनस एक्स से डिवाइड करूंगी तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1। मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया ये साबित हो गया, मतलब वो तो पहले ही साबित हो गया था कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि हमें पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही थी। हाँ या ना? पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 मिल रही थी। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी आपने इसको फैक्टराइज किया। ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके लिए तो मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, let me add a page, let me add a page। okay, चलिए देखो, यहाँ पर जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया बच्चों, डिवाइड करने के बाद एक फैक्टर तो हमारे पास ये x माइनस 1 गिवन ही है, मतलब हमने जो कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा फैक्टर जो आएगा, मतलब जो और बाकी के फैक्टर्स आएंगे वो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके, दैट इज क्वेश्चन क्या आया है आपका, क्वेश्चन आया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब वो उसके फैक्टर्स हैं। नाउ फैक्टराइजिंग क्वोशिएंट ऑफ द डिविजन। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसके अगर मैं फैक्टर्स कर दूं तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, हमें क्या लेकर आना है, 1। अब मुझे बस क्या इस चीज का आपको ध्यान देना है बच्चों की, जो भी अब आप फैक्टर्स डालेंगे यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपने यहाँ पर फैक्टर्स डाले हैं
अगर वो आपने सॉल्व कर लिए देन थिंग्स विल बी गोना वेरी इजी फॉर यू ऑल। समझ रहे हो हाँ या ना? जल्दी से बता दो। कम ऑन जल्दी से, बस आपने इसको फैक्टराइज करना है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जब हमने यहाँ पर ये x लिया तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो ये प्लस का x हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, प्लस का x हो जाएगा ये, राइट। यहाँ पर वही मैं बोल रही हूँ, फैक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? रुको 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 रुको, अच्छा वो इनेबल हो गया, ठीक है। जरा देखो बच्चों, यहाँ पर हमने माइनस एक्स लिया, माइनस एक्स का इंटू एक्स किया हमने, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स का प्लस का एक्स आ जाएगा, ये चीज अभी नहीं। तो अभी हमने जब साइन चेंज किया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, राइट, और प्लस का 2 एज इट इज। तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों दैट विल बी योर माइनस का 2, राइट। वही तो मैं बोली फैक्टर क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे पास माइनस का 2 आ गया, तो हमारी जो अभी ये जो क्वेश्चन आया है दैट इज माइनस का 2। अब बस आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब आप इसको फैक्टराइज बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अच्छे से लिख देते हैं इसको, हम फैक्टराइज बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। व्हाट विल बी द फैक्टर्स? अगर मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस 2, तो x माइनस 2 मतलब, ठीक है कॉमन ले लेते हैं पहले, डायरेक्ट नहीं करते हैं। ओके, x माइनस x कॉमन ले लिया हमने, तो एक आ गया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो एक आ गया x माइनस 2। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? x प्लस 1 और x माइनस 2। तो ये दो फैक्टर्स तो आ गए हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। एक फैक्टर हमारे पास ये ऑलरेडी था दैट इज x माइनस 1। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या किया मैंने यहाँ पर, हमने दोनों इस ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी इसको फैक्टर किया, हेंस factors of given polynomial are x plus 1, x plus 2 and x minus 1. This is how you guys have to solve this up. इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान से देख लीजिए। कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो फिर इसी के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, नोट इट डाउन। ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर द गिवन वन। क्या आंसर होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड टू ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। सो प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट द डीएस। सी या, बाय।